जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप भी अपनी किस्मत आजमाते हैं दोस्तों। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक सैलरीड पर्सन हो, शेयर मार्केट के अंदर जब अगर आपने ट्रांजैक्शंस कर ली तो आपका पैन कार्ड वहां पे लग जाता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सारी सूचना चली जाती है। तो दोस्तों 4-5 तरह से ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे, F&O, IPO वगैरह। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात करेंगे। ऐसा कोई भी शेयर जो आपने डिलीवरी में लिया और 12 महीने तक उसको रखा और उसके बाद आपने बेच दिया, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको कितना टैक्स देना है, कब देना है, क्या आपको ITR भरनी है, ये सारे के सारे डाउट आपके इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल हमने बना दिए हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, उनको भी आप फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पर भी रेगुलर अपडेट्स हम आपके लिए डालते रहते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो देर ना करते हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इनकम टैक्स के जितने भी रूल है सारे के सारे जान लेते हैं। तो दोस्तों टैक्स फ्री LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर आपने 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025 के बीच में कोई भी शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में की थी, तो इसका फाइनेंशियल ईयर तो 24-25 हो जाएगा, असेसमेंट ईयर 25-26 हो जाएगा। तो कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका माफ है, या कितनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम होने के बाद में आपको कितना टैक्स देना पड़ता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अर्निंग मनी इज हार्ड, पैसा कमाना बहुत ही कठिन है, और सेविंग मनी, उस पैसा कमाने के बाद में उस पैसे को बचाना भी इक्वल उतना ही हार्ड है। दोस्तों मनी सेव हो सकती है अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, अगर आपको टैक्स प्लानिंग के बारे में पता है, टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में पता है कि कौन सा रूल कब काम करता है, और इनकम टैक्स के नोटिस वगैरह से भी आप बच सकते हैं अगर आपको प्रॉपर इस चीज की नॉलेज होती है। तो आपको पता होगा शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG, इंट्राडे, F&O, डिविडेंड, IPO, हेजिंग, बहुत तरह की ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उसके जो टैक्स के रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने कोई भी शेयर खरीदा और उस शेयर को आपने डिलीवरी के अंदर ले लिया और कम से कम आपने उसको 12 महीने रखा और उसके बाद में अगर आप उसको बेचते हो, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है दोस्तों। और आपको पता होगा टैक्स पे करना पड़ेगा आपको टैक्सेबल इनकम पर, ऐसी इनकम जो टैक्स के लायक है। अगर आपको इनकम ही नहीं हुई है, अगर आपको लॉस हुआ है, तो किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। ये जो टैक्स देना होता है ये टैक्स स्लैब और टैक्स रिजाइम के हिसाब से होता है, और जिसके अंदर आप डिडक्शन और एग्जम्पशंस का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल इनकम होती है दोस्तों, उनको स्पेशल रेट ही लगते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आपने लॉटरी वगैरह कमाई, अगर आपने किसी भी तरह के क्रिप्टो में काम किया, तो इस तरह की इनकम होती है, तो आपको स्पेशल रेट देना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी एक स्पेशल रेट इनकम आपकी होती है। नॉर्मल इनकम आपकी 2.5 लाख रुपए तक माफ है अगर आप ओल्ड में जाते हैं। 2.5 से 5 पर 5%, 5 से 10 पर 20%, 10 लाख से ज्यादा 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। कोई भी स्पेशल इनकम है तो उस पर स्पेशल ही टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजाइम में सारी डिडक्शन एग्जम्पशंस लेने के बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख तक आ जाती है, तो 87A बोलता है 12,500 की आपको छूट दे देंगे, आपका 5 लाख रुपए फ्री हो जाएगा। लेकिन इस 12,500 की छूट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपको नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों कोई डिडक्शन एग्जम्पशंस आपकी नहीं है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर आपने ये शेयर 23 जुलाई 2024 के बाद बेचे थे, 23 जुलाई का क्या मतलब हुआ? 23 जुलाई का मतलब है इस दिन बजट आया था, और इससे पहले अगर आपने कोई भी लॉन्ग टर्म शेयर के बेचे थे तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद में 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपको इस इनकम के ऊपर या और कोई भी नॉर्मल आपकी इनकम हुई थी उसके अगेंस्ट में आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। अब दोस्तों पहला 2.5 लाख रुपए तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ है, इसके अलावा 1.25 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और माफ कर दिया सरकार। कहती है अगर आप शेयर मार्केट में 1 साल तक पैसा लगा के रखते हो, कमाई करते हो, तो 1.25 लाख रुपए आपका और माफ हो जाएगा। ये पहले लाख रुपए होता था, उसके बाद में आपको टैक्स देना पड़ेगा 12.5% के हिसाब से। तो फॉर एग्जाम्पल 2.5 लाख रुपए आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। मैं ये मान के चलता हूं दोस्तों अगर आपकी और कोई इनकम नहीं है तो 1.25 लाख रुपए आपकी ये इनकम माफ है, तो 3,75,000 रुपए तक आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ है। उसके बाद में आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स देना है। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरी हुई है 5 लाख रुपए की, और कोई इनकम नहीं है, तो पहला 2.5 लाख रुपए माफ है, उसके बाद में 1,25,000 रुपए आपका और माफ है, तो 2.5 लाख के बाद में 1,25,000 रुपए माफ करने के बाद में आपका 1,25,000 रुपए ही आपकी इनकम रह गई है, जिसके ऊपर आपको 12.5% टैक्स देना है, 15,625। अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो उसके ऊपर आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और देना होता है। और अगर आपका टैक्स 10,000 रुपए से ज्यादा का बनता है और आपने टाइम से टैक्स नहीं भरा एडवांस में, तो आपको उसके ऊपर ब्याज भी देना पड़ जाएगा। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको 87A की रिबेट है वो नहीं मिलेगी दोस्तों। अब न्यू टैक्स रिजाइम की बात करते हैं। हालांकि यहाँ पे 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि 87A बोलता है आपको 25,000 रुपए की रिबेट मिल जाएगी। लेकिन ये रिबेट आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में नहीं मिलेगी। 5 जुलाई 2024 तक तो ये मिलती थी, उसके बाद में आपको
आपको ये नहीं मिलने वाली है। तो अगर कोई डिडक्शन एग्जम्पशंस आपकी नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। 23 जुलाई से पहले वाले पर 10% है और पहला 3 लाख रुपए आपका माफ हो जाएगा। दोस्तों पहला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं कह रहा हूं मैं, पहली सारी की सारी इनकम आपकी 3 लाख तक माफ है। पहली 3 लाख के बाद में 1.25 लाख रुपए आपका और माफ है, उसके बाद में 12.5% टैक्स देना है। मतलब 3 लाख प्लस में 1.25 लाख, 4,25,000 रुपए तक अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वो आपका सारा का सारा माफ हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं, 5 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं और किसी भी तरह की कोई इनकम नहीं है, तो पहला 3 लाख रुपए माफ है, उसके बाद में 1.25 लाख माफ है। अब आपका दोस्तों 4.25 लाख रुपए माफ हो गया 5 लाख में से, तो 75,000 रुपए के ऊपर 12.5% टैक्स आपको 9375 देना है। इस टैक्स के ऊपर 4% टैक्स भी देना है, आपको इंटरेस्ट नहीं देना है क्योंकि आपका जो टैक्स है 10,000 रुपए से कम का ही आपका बना है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा कोई और इनकम होती है दोस्तों, सैलरी की इनकम, बिजनेस की इनकम, अदर सोर्स की इनकम, तो आपको टैक्स रिजाइम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही देना है। अगर आपकी कोई और स्पेशल इनकम हुई है, जैसे कि लॉटरी की इनकम हुई है, क्रिप्टो की इनकम हुई है, तो इसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। एडवांस टैक्स का मैंने बताया, अगर पूरे साल के अंदर आपका टैक्स 10,000 से ज्यादा का बनता है तो आपको पहले से ही आइडिया लगा लेना है। 15 जून तक आपको पूरे साल का 15% टैक्स भर देना है, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75%, 15 मार्च तक आपको 100 का 100% टैक्स भर देना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, जब आप आईटीआर भरेंगे तो उस टाइम आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। आईटीआर भरनी दोस्तों कब जरूरी है? अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम है या कोई और इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा चलेगी ओल्ड टैक्स रिजाइम में, 3 लाख से ज्यादा चलेगी न्यू टैक्स रिजाइम में, तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी है, मैंडेटरी है। आईटीआर का कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम हो रही है या शॉर्ट टर्म की हो रही है और नॉर्मल सैलरी की इनकम या अदर सोर्स की इनकम है तो आईटीआर 2 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी बिजनेस की इनकम भी आ रही है तो आईटीआर 3 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। मतलब आईटीआर 2 और 3 के अलावा और कोई भी फॉर्म आपको नहीं भरना है, आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो सकती है। क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टीडीएस भी काटा जाता है? नहीं दोस्तों, टीडीएस का कोई भी प्रोविजन नहीं है। आपने कोई शेयर खरीदा और आपने कोई शेयर उसको सेल कर दिया तो इसके ऊपर आपको या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या आपको इसके ऊपर लॉस होगा, तो वो आपको चल के आईटीआर में खुद से दिखाना होगा। आप कहते हैं कि सर हमारा तो टैक्स पहले से ही ये ब्रोकर काट लेता है, तो इनकम टैक्स आपका ना तो आपका ब्रोकर काटेगा, ना आपका एक्सचेंज काटेगा, ना सेबी काटेगी। तो इस तरह से इसके अलावा आपने कोई दलाली ब्रोकरेज दी थी, सेबी टर्नओवर फीस है, एक्सचेंज टर्नओवर फीस है, स्टैम्प ड्यूटी है, एसटीटी है, जीएसटी है और बहुत सारे खर्चे हैं वो आपके कटते हैं, लेकिन इनकम टैक्स आपका नहीं कटता है। इनकम टैक्स आपको चल के खुद से बताना पड़ता है। तो दोस्तों साल खत्म होने के बाद एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26 है जरूर देखें। प्रॉपर टेक्निकल फंडामेंटल वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी टिप पर आप डिपेंड ना रहें। टैक्स प्रोफेशनल हो या किसी भी तरह का प्रोफेशनल हो उसकी हेल्प लें। पहला आपका दोस्तों 2.5 लाख रुपए तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपका सारी इनकम माफ होती है, 3 लाख तक न्यू में माफ होती है। उसके अलावा 1.25 लाख रुपए और आपकी माफ हो जाएगी ओल्ड में भी और न्यू में भी। उसके अलावा कोई इनकम आपकी बचती है 23 जुलाई के बाद में आपने कमाई करी है तो 12.5% टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। इनकम टैक्स, जीएसटी, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको सरल भाषा में हम ला करके देते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शंस करते हैं और उन्हें टैक्स का ज्ञान नहीं है, रूल का ज्ञान नहीं है। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।